हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज हमने आपकी क्लास 10 से जो साइंस की क्लास है वो आज से स्टार्ट कर दी है। तो अगर आपको हमारे चैनल पे साइंस पढ़ना है अच्छे तरीके से तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करते हैं साइंस में भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में हम आपको सबसे पहले सिलेबस बताते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको एक एक चीज बारीकी से पढ़ाई जाएगी हमारे चैनल पर। तो आप कृपया हमारी वीडियो को पूरा देखें, इसकी करके नहीं देखें। तो सबसे पहले हम बताते हैं इसके चैप्टरों के बारे में कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहला आपका चैप्टर है भौतिक विज्ञान में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें आपको बताया जाता है कि जो प्रकाश की किरण है किसी दर्पण पर टकराने के बाद उसका क्या प्रभाव होता है। ठीक है, वो सीधी निकल जाती है या टकरा के वापस आ जाती है। इस प्रकार की घटनाएं आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है, ये प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन। इसी में आपको लेंस भी आपको इसी में पढ़ाएंगे। ठीक है, मानव नेत्र और तथा रंग बिरंगा संसार। तो ये इसका दूसरा चैप्टर देखिए, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसमें आपको बताएंगे नेत्र के बारे में, नेत्र के जो पार्ट हैं, कोर्निया है, ठीक है, या दृष्टि पटल, जितने भी इसके भाग होते हैं वो हम आपको बताएंगे। अब बात करते हैं नंबर 3 विद्युत। तो ये भी चैप्टर आपका हम बता दो, देखो ये भी चैप्टर आपका 6 मार्क्स में आता है। इससे ज्यादातर इस न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का भी। तो इसमें आपको विद्युत धारा और विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ने के लिए आपको मिलेगा इसमें। अब बात करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें आपको बताएंगे चुंबक पे जो विद्युत धारा होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सब घटनाएं इसमें आपको कराएंगे। तो ये देखो ऊर्जा के स्रोत हैं, ये भी चैप्टर आपको सब कराएंगे। तो सबसे पहले हम विषय सूची में भौतिक विज्ञान के जो 5 चैप्टर हैं इनको हम जल्दी कम से कम समय में आपको कराएंगे। अच्छे जो इसके अच्छे अच्छे टॉपिक हैं या जो बारीकी से पूछता है पेपर में, इसका एक एक क्वेश्चन हम अच्छी तरीके से आपको कराएंगे। तो चलते हैं इसका पहले चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए दोस्तों, देखो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि विज्ञान में आपका प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करता हूं। तो देखिए इसमें पहला टॉपिक कौन सा है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में आपको आज समझाने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी परिभाषा ये है कि मान लीजिए कोई प्रकाश है, अब किसी प्रकाश की किरण, मान लीजिए कोई मेरे पास एक लेंस है, लेंस नहीं, मान लीजिए मेरे पास एक लेंस है। मान लीजिए प्रकाश की कोई किरण आई और आने के बाद इस पे टकराई और टकरा के उसी माध्यम में कहाँ लौट गई, वापस लौट गई। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर टकराती है तो टकराने के बाद या पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आई है तो इस किरण को बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण आने वाली किरण। अब ये टकराने के बाद उसी माध्यम में, देखो इसमें 2 माध्यम है, हम मान सकते हैं कि एक इसका सघन माध्यम है और एक क्या है, ये विरल माध्यम है। तो आपतित किरण आई, टकराने के बाद उसी माध्यम में कहाँ लौट गई, वापस, इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और देखो ये होता है अभिलंब, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ आपको एक चीज और पढ़ने मिलेगी। देखिए जो अभिलंब और आपतित किरण, इन दोनों के जो बीच कोण बनता है उसे आई कहते हैं, और जो अभिलंब और परावर्तित किरण इनके बीच जो कोण बनता है उसे आर कहते हैं। इसको हम आपतन कोण भी कहते हैं, आपतन कोण भी कहते हैं। तो याद रखना इसको, ठीक है, हम इसको आपतन कोण भी कहते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, हमने आपको समझा दिया है सिंपल भाषा में कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी चमकदार तल पर टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये हो गई थी प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखो दोस्तों, इसके 2 नियम होते हैं, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से नियम।
तो सबसे पहला नियम जो होता है, ये पेपर में कई बार पूछा है, ठीक है, कि प्रकाश के परावर्तन के कोई दो नियम लिखिए। तो ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि ये आपतन कोण है आई और परावर्तन कोण, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा नियम यह है कि जो आने वाली किरण जिसे बोलते हैं आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण, तो देखिए दोस्तों ये तीनों एक ही तल पर स्थित है, एक ही तल पर स्थित है। तो इसका दूसरा नियम ये होगा कि आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये प्रकाश के क्या हो गए, ये दो नियम हो गए प्रकाश के परावर्तन के। तो देखिए ये प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गए। क्या नियम बताए थे हमने आपको, दो नियम। पहला नियम क्या था, पहला नियम ये था कि ये जो आपतन कोण आई जो है वो परावर्तन कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने क्या दिखाया, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यहाँ देख सकते हो कोण आई बराबर किसके होता है, कोण आर के। ठीक है, दूसरा नियम क्या था इसका, तो देखिए दूसरा नियम ने बताया था कि जो इसकी आपतित किरण है और अभिलंब है और परावर्तित किरण, आपतित किरण वो जो आती है यानी आकर तल पर टकराती है उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जो आपकी अभिलंब है जो कि सीधा होता है, ठीक है, और जो दूसरी क्या है वो टकराने के बाद जो किरण जाती है उसे क्या बोलती है, परावर्तित किरण कहते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि आपतित किरण कौन सी होती है, जो आने वाली किरण होती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो टकरा के वापस चली जाए उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो ये हो गए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम जो कि पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट पे। देखिए अगर आपको ये उतारना है उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक पर। देखिए दोस्तों अगला टॉपिक है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो पहले आप समझ लीजिए, जो आपकी लैंग्वेज है वो अपने आप लिख लेना, ये मैं लिखवा दूंगा बिहार। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें एक चमकदार तल लेंगे। देखिए हमने यहाँ एक तल चमकदार तल लिया है, ठीक है। तो हम इसमें भी इसी प्रकार से एक डेफिनेशन, देखो यहाँ पे आपको क्या करना, एक अभिलंब लेना है। ये हमने एक अभिलंब ले लिया, क्या ले लिया, एक अभिलंब। थोड़ा सीधा नहीं खींचा है, थोड़ा सीधा कर लीजिए इसे। तो इसको मिटा देते हैं और दोबारा खींचते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक अभिलंब हो गया। अब देखिए, अब यहाँ प्रकाश की किरण आएगी। देखो ये प्रकाश की किरण आई। अब पिछले में क्या हुआ था, पिछले जब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था तो उसमें टकराने के बाद वापस चली गई थी, मगर इसमें नहीं होगा। देखो यहाँ पर दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। एक पहला माध्यम होता है विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम, और जो दूसरा माध्यम है उसे बोलेंगे हम सघन माध्यम। देखो विरल माध्यम जो होता है तो वो हल्का माध्यम कह सकते हैं, जैसे वायु है, जैसे वायु विरल माध्यम जैसे क्या होता है, वायु। और सघन माध्यम जैसे क्या होता है, कांच। ठीक है, कांच। तो देखिए दो माध्यम है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो जब मान लो प्रकाश की कोई किरण है तो ये किसी चमकदार तल पर टकराने के बाद, देखो इसको या तो सीधा जाना चाहिए था, कैसा, सीधा। तो ये सीधा न जाकर अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, विचलित। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की कोई किरण, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिख दीजिए। जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से
दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, कट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका अभिलंब है, और ये आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण। ये पिछले इसमें भी लिखवाया था, आपतित किरण। ठीक है, और जो आपकी ये आपका ये अपवर्तित किरण है, ये टकराने के बाद जा रही है, अपवर्तित किरण। ठीक है, ये आपकी अपवर्तित किरण है। अब देखिए हम बात करते हैं इसके नियम के बारे में। तो देखो इसके जो होती हैं, इसके भी दो नियम होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके दोनों नियमों की। चलिए देखिए, यह है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखो इसके भी दो नियम होते हैं। जैसे कि आपने प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे, तो उसमें आपको हमने बताया था कि उसके दो नियम होते हैं, तो इसके भी दो नियम होते हैं। तो पहला नियम ये है, बताइए कौन सी किरण है, तो आप कहोगे भैया ये आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है, तो ये टकरा के वापस गई, मतलब वापस नहीं गई, मतलब टकरा के दूसरे माध्यम में गई, तो इसलिए कौन सी किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई। और ये क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब, अभी। तो देखिए यहाँ भी आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण, बताइए तीनों कहाँ हैं, तो तीनों एक ही तल में स्थित हैं। तो इसलिए कि इसका प्रथम नियम यही है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो देखो ये दोनों सेम थे, पिछले में भी ये लिखा था और यही यहाँ भी ये लिखा है। अब बात करते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण आई कहते हैं, और अभिलंब और इसके बीच जो कोण बनता है उसे आर बोलते हैं, अपवर्तन कोण आर। ठीक है, ये है आपका आपतन कोण, मैं लिख देता हूं, आपतन कोण, और ये है आपका अपवर्तन कोण। दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे, कोई बात नहीं, अपवर्तन कोण। तो देखिए, तो यहाँ क्या करना है आपको कि जो मतलब प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है वो है कि पहले माध्यम में आपतन कोण आई के साइन। देखो पहले माध्यम में क्या है, आपतन कोण आई है, ये पहला माध्यम है इसका, ये फर्स्ट माध्यम है, और ये कौन सा माध्यम है, सेकंड माध्यम। तो पहले माध्यम में आपतन कोण आई के साइन और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण आर के साइन का अनुपात नियत रहता है। पहले माध्यम में आपतन कोण आई के साइन तथा दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण आर के साइन का अनुपात नियत या स्थिरांक रहता है। ये और देखो एक बात तो सुनो, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, और ये कई बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि पहले माध्यम में आई के साइन, दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण आर का साइन, इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या रहता है, स्थिरांक रहता है। ठीक है, या कांस्टेंट कह लो या नियत कह लो। तो ये था हमारे प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, तो इसका जो अगला टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसे शेयर भी करें। ठीक है, अगर आप लोग हमें प्यार देंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।